हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश। इंसान और कुदरत यहां सदियों से एक दूसरे के साथ जीते आ रहे हैं। यहां के जंगल लोगों की हर जरूरत पूरी करते आए हैं। इन्हीं जंगलों में पाई जाती है निर्गाल। पहाड़ों पर उगने वाली बांस की एक किस्म। निर्गाल पर्वतीय क्षेत्रों के अत्यंत उपयोगी पौधे हैं। पहाड़ों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्गाल। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये पर्वतीय बांस, जिसको हिमाचल में निर्गाल, उत्तराखंड में रेंगाल के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, एक बहुत ही उपयोगी पौधों का समूह है। आप सभी ने हिल स्टेट्स में जाते समय लोगों को प्राय एक कोनिकल टाइप की टोकरियां अपनी पीठ पर उठाते हुए देखा होगा, जिसमें करीबन हर तरह के जो हैं वस्तुएं उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टोकरियां विभिन्न प्रकार की और विभिन्न साइज़ की होती हैं। जो लोग अपना कोई सामान उठाने के लिए या सामान को स्टोर करने के लिए घर में यूज़ करते हैं। बांस की ये विशेष किस्म अक्सर उन इलाकों में पाई जाती है जहां थोड़ी छांव और नमी हो। तो हमारा हिमाचल में जो निर्गाल है, हमारे पास 2 स्पीशीज़ मानी जाती है। इसमें जो लोअर एलिवेशन पे आती है वो अरुंडुनेरिया फलकाटा, जिसको अब सिन अरुंडुनेरिया फलकाटा बोलते हैं, और इसको लोकल भाषा में कई जगह गोड़ बोलते हैं और कई जगह इसको निर्गाल बोलते हैं। ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। आप देखेंगे इसकी बिल्कुल टेपरिंग, बहुत सारी टेपर कर रहा है, तो ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। जो दूसरी स्पीशीज़ है उसमें यहाँ पे ऑरिकल्स होते हैं और एकदम से ऐसे जाता है। निर्गाल बांस की आम किस्म से थोड़ा अलग होता है। आकार में थोड़ा छोटा और पतला, मगर साथ ही ज्यादा लचीला भी। और यही बात निर्गाल को और भी ज्यादा उपयोगी बनाती है। जो ये बैम्बू स्टेम में, इसको कल्म बोलते हैं, और ये जो इसमें जो शीट लगता है यहाँ पे, इसको हम कल्म शीट बोलते हैं, जिसे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो इंटरनोड्स है, इसके बीच वाले ये जो नोड्स है, इसके वाले पोर्शन को हम इंटरनोड बोलते हैं। और ये जो कल्म का जो ये फीचर है, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस स्पीशीज़ में ये राउंड है, स्मूथ एंड राउंड। जो दूसरी स्पीशीज़ है हायर वाली, उसमें वो इंटरनोड के बाद थोड़ा फ्लैट सा हो जाता है, और कई स्पीशीज़ में तो बिल्कुल अलग हो जाता है। जितने तरीकों से निर्गाल का इस्तेमाल आम हिमाचली जीवन में होता है, वो इसे वाकई में एक करिश्माई पौधा बनाता है। हिमाचल की संस्कृति के हर पहलू में आप कहीं न कहीं निर्गाल का इस्तेमाल जरूर पाएंगे। ये जो पर्वतीय बांस है, ये ज़िंदगी के हर एक पहलू में ये एक अपनी भूमिका अदा करता है। लोग इसकी चटाई बनाते हैं बैठने के लिए, लोग इसको घरों के किनारे जो है लाइव हेज के लिए लगाते हैं, लोग इसको अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लोग फसलों में इसको लगाते हैं ताकि इसके ऊपर बेलें चढ़ाई जा सकें, लोग इसका झाड़ू बनाते हैं, कुछ लोग इसका डंडा लेके चलते हैं, इसकी मछलियाँ पकड़ने वाली डंडी हो, चाहे फुक्का की पाइप हो, वो सारी। एक ऐसे समय में जब प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर पूरी दुनिया सचेत हो रही है, निर्गाल प्लास्टिक का एक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। प्लास्टिक जैसा ही लचीला और टिकाऊ भी, लेकिन साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी।
प्लास्टिक की टोकरी में इशू ये आता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, डिग्रेडेबल नहीं है। लोग जहाँ फेंकेंगे वहाँ पे एक और नया जो है उसको फेंकने का एक नया मुद्दा जो है सामने आता है। जबकि बांस की टोकरियाँ और बांस का कोई भी जो पदार्थ बनाया गया, वस्तु बनाई गई, उसको आप इस्तेमाल करें, उसके बाद ज़मीन में डालें, वो उसी धर्रा का एक जो है पार्ट बन जाती है। निर्गाल से बनने वाली चीजें न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि सालों साल चलती भी हैं। हिमाचल के सैकड़ों परिवारों की जीविका का निर्गाल एक अहम हिस्सा है। किसी आम बांस जैसा दिखने वाला निर्गाल जब हुनरमंद हाथों से गुजरता है तो ऐसी कमाल की चीजें तैयार होती हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन उत्पादों का सफर शुरू होता है निर्गाल को इकट्ठा करने से। स्थानीय निवासी जंगल से उतना ही निर्गाल लाते हैं जितने की जरूरत होती है। अब निर्गाल को छीलकर इसकी लंबी लंबी छीलने अलग की जाती हैं। छीलनों को बारीकी से बुनना बहुत ही हुनर का काम है। जरा देखिए किस तरह से निर्गाल एक किल्ता का रूप ले रहा है। एक पूरा किल्ता बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मगर एक बार ये बन जाए तो फिर ये चलती है सालों साल। जंगल जाते हम, फिर काटते, फिर ले आते, निकाल लाते, फिर छीलते, फिर वो बनाते, फिर ले जाते, फिर उससे वो रोटी रोजगार होती है। 10 दिन लगते हैं हमारे नली छीलने में, बनाने ठंडाने में। तब से बाद बनता हमारा सामान। जब सामान बन हमारा तो तब बनता है ये किल्टा का मुठ हमारा। इन चीजों में आपको हिमाचल की लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देगी। हिमाचल के कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निर्गाल का काम करते आए हैं। इन परिवारों के लिए निर्गाल जीवन का एक हिस्सा है और जीविका का साधन भी। ज्ञान सिंह की कई पीढ़ियों ने निर्गाल से ही अपनी जीविका चलाई है। मेरा पिताजी भी करता था, मैं भी करता हूँ, और मेरा दादाजी भी करता है। अब तो पहले से बहुत ज्यादा है जी, पहले कम था। हिमाचल के कई गांव में निर्गाल से जुड़े काम होते हैं। इन गांव से निकल ये उत्पाद पहुंचते हैं बाजार में, सुंदर, टिकाऊ और किफायती भी। ये विक्रेता सुदूर गांव से निर्गाल के बने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम गांव में जाते हैं जी, गुल्लन गांव में जाते हैं ना जी, वहाँ से बनाने वाले हैं, वहाँ गांव में काफ़ी है बनाने वाले जी। फिर उनसे किसी से टोकरी ले जानी, किसी से किल्टा लेना, किसी से छोटा सामान, पूरे गांव में लेते हैं यहाँ। फिरते रहना, बेचते रहना, खरीदते रहना, बेचते रहना, अपनी रोजगारी चली है जी। हिमाचल के हर घर में निर्गाल लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इसके बिना इन परिवारों का कोई भी काम चलना बहुत मुश्किल है। 2-3 खाना रोटी बनानी, तो इनका मोड़ खोलना, तो भी गाल किल्टा लोड़ी, तो इनका गाँव जाना, तो भी किल्टा लोड़ी, तो इनका कोई गा ना कोई सूड़ा जाना, छिड़ी जाना, तो भी किल्टा लोड़ी। 2-3 रोटी बना खाओ, तब मोड़ खोलना, सो छेता बना किल्टे ने, तब छिड़ी जाना, तब भी किल्टा लोड़ी, गाँव जाना, तब भी किल्टा लोड़ी। हाँ जी, रोटी में तौरी भी कलारी भी हुई ना रखड़ी, तो बगैर किसे नहीं होता असर है। जंगल में उगने से लेकर खूबसूरत वस्तुओं की बिक्री तक निर्गाल न जाने कितने परिवारों को सहारा देता है। मगर पिछले दशक के पहले कुछ सालों में
निरगाल में फूलों का मौसम आ गया। सन 2001-2 से लेके सन 2006-7 तक इन पर्वतीय बांसों की केवल 3 प्रजातियों में फूल आ गए। और बांस में प्रायः ये देखा जाता है कि फूल आने के बाद वो बांस सारा सूख जाता है और उसको फिर 6, 7, 8 साल जो है दोबारा लगते हैं दोबारा रीजनरेट होने में और दोबारा अपना बांस लोगों तक जो उनकी डंडियाँ ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। 2002 से लेकर 2007 तक 3 प्रजातियों का पुष्पांकन हुआ, फूल निकले, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो उनका अभी रीजनरेशन स्टेटस जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए उनकी संख्या में कमी है, इसलिए काश्तकारों को इसको पूरी तरीके से प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके अलावा भी निरगाल की संख्या में आई कमी के कई कारण हैं। जंगलों में आग लगी, जंगलों में जो है पशु चरने के लिए बहुत जाते हैं और ज़्यादा जनरली मैनेजमेंट का भी निगलेक्ट हो गया। मैनेजमेंट भी उस तरीके से हो नहीं पाई जिस तरीके से करनी चाहिए थी। निरगाल में आई कमी का सीधा असर इस पर निर्भर लोगों की जीविका पर पड़ा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरगाल दोबारा से पुनर्जीवन की राह पर दिख रहा है। बहुत ही छोटा छोटा पुनर्जनन बैम्बू में हो रहा है और उससे हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम ये प्रोटेक्टेड साइट है, यहाँ पे ग्रेजिंग चरान चुगान कम हो रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन तो इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन कई इलाके हिमालय में ऐसे हैं जहाँ पे फ्लावरिंग या सीड सेटिंग के बाद अगर चरान चुगान में कंट्रोल नहीं हुआ या आग लगाने में अगर वहाँ पे लोगों ने आग से बचाव नहीं किया तो वो तो पॉपुलेशन हमेशा के लिए वहाँ से वाइप आउट हो जाएगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये रिसर्च का और अभी इकोलॉजिस्ट को और फॉरेस्टर्स को सभी को एकजुट होके ज़रूरत है कि इसका एक असेसमेंट कर लिया जाए और कहाँ पर पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो रही है, कहाँ पर मर चुकी है, तो इस पर शोध करना बहुत जरूरी होगा। निरगाल के संरक्षण व संवर्धन के लिए एक व्यवस्थित शोध की जरूरत है। हिमाचल की जलवायु निरगाल के लिए उपयुक्त है और हमें प्रकृति की इस बहुमूल्य भेंट को खत्म होने से बचाने के लिए कई प्रयास करने होंगे। ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉइस्चर रिटेन करता है, जहाँ ये पाया जाएगा वहाँ मॉइस्चर बहुत अच्छा होगा, आपका लैंडस्लिप्स कम होंगे और ये इसका जो आप हमारे जो स्टेट बर्ड है मोनाल था पहले, अब जुजुराना, ये उसका हैबिटेट है। अगर ये ना रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोलॉजी में। हिमाचल के जंगलों में जो मुर्गी प्रजातियाँ होती है जिसे हम फिजेंट्स कहते हैं और हमारे हिमाचल में ये 7 किस्म के ये मुर्गे पाए जाते हैं, जिसमें खासकर ये जो कोकलास और मोनाल और जुजुराना जो है, इनके लिए ये हिल बेम्बू का एरिया सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है। इन्हीं जंगलों पे, इन्हीं हिल बेम्बू के एरियाज में ही ये पक्षी ज़्यादातर रहते हैं और इनका बेस्ट हैबिटेट माना जाता है। निरगाल का संवर्धन हमारे पहाड़ों और पर्यावरण के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। निरगाल कुदरत का करिश्मा है, लेकिन इस करिश्मे को अब जरूरत है संरक्षण की। निरगाल जैसी वनस्पति हजारों लोगों को रोजगार देती है और हिमालय की बेशकीमती धरोहर भी है। इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। निरगाल पहाड़ों पर वरदान सरीखा है। आज जरूरत निरगाल को बचाने की है, बढ़ाने की है और इसके महत्व को पहचानने की है।